कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTUP 2026 का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि अभी नया नया सिलेबस में ऐड हुआ है। तो आज हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसी वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। बैक तो लगने की कोई चांस नहीं आने दूंगा जब तक मैं हूं आप सभी के साथ। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे PYQ, वीडियो लेक्चर और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए मेन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स कुछ इस क्वालिटी का है। अभी फिलहाल जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने नोट्स को तैयार कर लिया है सारे यूनिट का, और आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिया है बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में। मेरे से ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट में ना कोई कभी दिया है ना कभी दे पाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जिसका नाम हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, हमारा एक सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसके हम यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। पिछली वीडियो, यानी आपको पिछली वीडियो सॉम की मिली थी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में इस चीज को बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। अब भैया आप लोग कहोगे कि भैया टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करने का क्या मतलब है। देखो, सॉम जो सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका अपने पास एक ऐसा कंटेंट है, ठीक है, एक ऐसा कंटेंट है जो कि आप सभी के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब भैया इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। जैसा कि आपको अगर नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। फिलहाल मैं बीटेक के फाइनल ईयर का समझो स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और फिलहाल AE JE आप सभी सुने होंगे, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है, ठीक है, जो कि UPPSC के थ्रू होती है, ठीक है। तो अपने इंडिया की जो टॉप कोचिंग है, ठीक है, जो JEE की कोचिंग कराती है, जो 12th के बाद जो IIT JEE वगैरह की कोचिंग, उन सबको छोड़ दो। मतलब सिर्फ पर्टिकुलर गेट और ESE और ये सारी इंजीनियरिंग की कोचिंगें हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली में है और जगह पर है। तो उनके सॉम के नोट्स को हमने डाउनलोड कर लिया था आप लोगों के लिए। फिलहाल रिस्ट्रिक्शन होता है उन पे, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको मैं टेलीग्राम पे तो उस चीज को नहीं डाल सकता। टेलीग्राम पे मैं उसका सैंपल दे दूंगा, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, फिर एक बार मैं डाल दूंगा सैंपल, ठीक है, उसको आप देख पाओगे। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि सब पे वाटरमार्क लगा है, उसके बाद जो भी हमारे बच्चे नोट्स परचेज करेंगे, ठीक है, वो बारी बारी से मुझे मैसेज करते रहिएगा, ठीक है, मैसेज कर लेंगे, ठीक है, और हम उस नोट्स को आपको भेज देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने पास स्वयं रख करके, ना किसी को दे करके, उससे एक बेहतर सॉम पढ़ सकते हैं। और आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जाम का मतलब एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब है कि जैसे आप जॉब के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, जैसे आप फाइनल ईयर के बाद जॉब लेंगे या कोई गवर्नमेंट जॉब की भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेगी। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्यों बता रहे हैं भैया। अब हमारा टॉपिक्स बताने का मोटिव क्या था। देखो, टॉपिक्स बताने का मोटिव ये है कि आप सभी की डाउट थे कि भैया हमको जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि वो जो एग्जाम में आता है। तो देखिए, तुरंत तो चीजें तैयार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐप पे अपलोड होगा, 3 कैटेगरी में अपलोड होगा, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ। चैप्टर वाइज अपलोड होगा, चैप्टर वाइज में सभी वो क्वेश्चन होते हैं जो 100% एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। उसके बाद आपका एक टॉप 18 होता है हमारा। टॉप 18 में क्या होता है भैया, कि आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं, 18 क्वेश्चन मिलता है, 18 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा तो 12 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। एक होता है आपका टॉप 5। टॉप 5 मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको 25 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको 25 नंबर दे देते हैं। आइए हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो, टॉपिक्स को डिस्कस, उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे
और उनकी शुरुआत आप कर दीजिए। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन पे पूरा आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा तो उन क्वेश्चन को देख करके आप तैयारी नोट्स के माध्यम से शुरू करिए, और फिलहाल अभी तो पूरा नोट्स पढ़ने की कोशिश करिए। हमारा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 जो है, पहले 4 यूनिट का समझो कि मिक्सअप है। अगर मैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में चलता था उसकी बात करूं तो ये सब कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स अलग यूनिट था, लेथ अलग यूनिट है, शेपिंग एंड प्लेनिंग अलग यूनिट है, मिलिंग अलग यूनिट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो आप सभी को समझो। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। और आपका लुब्रिकेंट्स के टाइप्स, आप प्रॉपर्टी आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में भी देख रखा होगा, और ये इससे ज्यादा सरल कुछ है नहीं, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, फ्लूइड्स एंड कूलेंट्स जो है वो आपके इस एप्लीकेशन में क्या क्या रोल करते हैं, ठीक है। और मेथड्स, यही चीजें आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें मेथड्स वगैरह में, टाइप्स में क्या चीजें आने वाली है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर एनालिसिस करके आपको मैं जब टॉप 18 और चैप्टर वाइज बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए यहां से आप ये शुरू कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपका फिक्स क्वेश्चन है कि बेसिक पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ टूल, ठीक है। जैसे आपका लेथ ऑपरेशन है तो उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उसके क्या कार्य हैं, फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे लग सकता हूं 110%। इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा, मैं ये कह सकता हूं। सेपर प्लेनर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, तो जो कि सेपर और प्लेनर पे काम करता है, ठीक है। मिलिंग मशीन, ठीक है, मिलिंग मशीन में क्या होता है, एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मिलिंग के ऑपरेशंस आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इंडेक्सिंग होती है उसको भी आपको पढ़ना है। बाकी मैं आगे जो भी मिलिंग का टॉपिक होगा मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि क्या ज्यादा आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 आई है ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। आप लोग कहेंगे भैया डायरेक्टली आप ऐसे लिख बता दे रहे हो, नहीं भैया ऐसा नहीं है यार, पिछले 4 सालों से सिर्फ मैकेनिकल को ही पढ़ाता हूँ, मैकेनिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, एक एक टॉपिक याद है कि कहाँ से क्या चीजें पूछी जाती है। इवन अभी आपका थर्मल का फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हुआ, ठीक है, आपको हमने जो बताई थी वही एग्जामिनेशन में है, ज्यादा आपको मैं पढ़ाना नहीं पढ़ाया, पेपर उठा लेना और मेरी वीडियो देख लेना, वही बताया जो एग्जामिनेशन में आया। भले ही नया सिलेबस आया, फ्लूइड मैकेनिक्स भले ही नया सिलेबस आया, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको मैं वही बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस आप जो मैं बताऊंगा उस चीज को आप करते चलिए। इससे एक ही चीज है, ठीक है, आपको मिलिंग मशीन में रेडियल ड्रिलिंग मशीन पढ़ना है, बाकी आगे क्या पढ़ना है वो मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा ऐप पे तो वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए, अब आता है ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो ग्राइंडिंग प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं यही कहूंगा कि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देगा तो ही क्वेश्चन, लेकिन आपका सब कुछ उसमें घुमा फिरा देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, तो ये चीज मैं आप सभी को इसमें समझा पाऊंगा, ठीक है, कि क्या आप पढ़ लो जिससे ज्यादा आपको परेशान होना ना पड़े। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस एक तो पूछ लेगा, लेकिन छोटे छोटे हैं, इनका एक टेक्निक बता देता हूँ, ट्रिक, ठीक है, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है मेरे प्यारे साथियों कि इसका एनिमेशन वीडियो जरूर देखो, ठीक है, एनिमेशन वीडियो जरूर देखो। जैसे आपका लैपिंग प्रोसेस है, होनिंग प्रोसेस है, तो इसका एक एनिमेशन वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में वो ऑपरेशन चलता रहता है। यूनिट नंबर 3 पे आइए। यूनिट नंबर 3 में ये आपका 3rd सेमेस्टर में पहले चलता था, ये यूनिट जो है ये 3rd सेमेस्टर की यूनिट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की, ठीक है, जिसमें रोलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूजन प्रोसेस 110% का प्रोसेस है, ठीक है, और इसके बीच में अंतर आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है। जिग एंड फिक्सचर 5th सेमेस्टर का टॉपिक है जिसके बीच में अंतर आता है सिर्फ, ठीक है। प्रेस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें आपको अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 ये भी आपका 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न, जिसमें सिंगल पीस, स्प्लिट जो भी पैटर्न है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न अलाउंसेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैटर्न अलाउंसेज। उसके बाद जो भी और टॉपिक है उनको मैं आगे कवर करने वाला हूं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कास्टिंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस के अंदर मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टॉपिक था। बाकी आप नोट्स के अंदर सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से प्राप्त कर सकते हो। तो एप्लीकेशन के ऊपर जल्दी से पहुंच जाइएगा और आपको 249 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। 249 रुपीज़ मेरे हिसाब से आज के समय के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी 249 में अपने बैच को इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।